असलम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैना शहबाज व्लॉग्स। आज जी व्लॉग मेरा 5 से 6 महीने के बाद तकरीबन मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। और इतने ज़्यादा लॉन्ग गैप की जो है वजह ये थी कि कुछ फैमिली मसरूफियात थी, और सेकेंडली मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं वेकेशंस के लिए, ईद वगैरह मनाने के लिए। ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म हो चुकी है। ये ईद के तीसरे दिन के क्लिप्स हैं जो कि आपके साथ मैं थोड़े बहुत शेयर करूँगी। यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही है। मेरे इन लॉज़ में सुबह देसी नाश्ता करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो पराठे वगैरह मैं यहाँ पे बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सादी रोटी खाते हैं, ऑयल वगैरह लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो उनके लिए इंशाल्लाह सादी रोटी बनाऊँगी। और अपने ससुर के लिए, फादर इन लॉ के लिए इंशाल्लाह मैं यहाँ पर पराठे बनाऊँगी। यहाँ पर मैं पेड़े 1 बाय 1 करके रख रही हूँ। और एक मज़े की बात मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे रोटी वगैरह, पराठा वगैरह बिल्कुल बनाना नहीं आता था। सालन वगैरह तो मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो सीख लिया था, क्योंकि स्टडीज़ में इतने ज़्यादा बिजी थे और मम्मा ने कभी कहा भी नहीं था कुकिंग वगैरह के लिए। लेकिन जो स्नैक्स आइटम्स होते हैं, जैसे आप पैटीज़ कह लो और कटलेट्स वगैरह कह लो, उन पर तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा सेट था। लेकिन खाने पर मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, और रोटी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं बनानी आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैंने उनको स्टार्टिंग में जिस भी तरह की रोटियां बना कर दी, पराठे बना कर दिए, उन्होंने खाए और मुझे अप्रिशिएट किया। और उनकी अप्रिसिएशन का रिज़ल्ट ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन इतनी रोटी और पराठा अच्छा बना लेती हूँ कि खाने वालों को पसंद आता है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम के साथ साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है, ये बिल्कुल एक रियलिटी है। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि चीज़ें सीखने वाला इंसान होना चाहिए। तो जी मुझे कुकिंग का अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ भी है, और मेरा दिल करता है कि मैं डिफरेंट न्यू रेसिपीज़ ट्राई करूँ और अपने इन-लॉज़ को भी खिलाऊँ और अपने हस्बैंड को भी खिलाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे से फिर अप्रिशिएट भी करते हैं। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जैसी भी बनी अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रिशिएट करते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 1 बाय 1 जो है मैंने पेड़े जो हैं बिल्कुल रेडी कर दिए थे, पराठों के लिए भी, और जो मेरे मियाँ साहब ने रोटी खानी थी उसके लिए भी। पाकिस्तान में जो है मौसम लाहौर में आजकल गर्म होना स्टार्ट हो गया है डे बाय डे, और ओमान में भी अपडेट्स मिलती रहती हैं मुझे मेरे इन-लॉज़ की तरफ से जो वहाँ पे हैं, कि वहाँ पर भी मौसम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत बेहतर है। लेकिन ओमान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और पाकिस्तान में भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो है लाइट जाती है, और ओमान में जो है लाइट जाने का कोई सिस्टम नहीं है। रात के खाने में जी हम लोगों ने बनाए थे चपली कबाब, और वो ख़त्म हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर मेरा दिल था कि बाज़ार से हम लोग ना चने मंगवा कर खाएँ। लाहौरी स्टाइल चने जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं, और हमारे घर के नज़दीक एक शॉप है जहाँ से बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलते हैं। लेकिन वो लोग जो हैं छुट्टियों पर अपने गाँव वगैरह गए हुए हैं, तो वो दुकानें बंद थी। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं नाश्ते में पराठों के साथ और चाय के साथ क्या अरेंजमेंट करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम ऑमलेट बना लेंगे साथ इंशाल्लाह, और साथ अचार वगैरह, तो ब्रेकफास्ट जो है हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी और होती थी कि जैसे जैसे आप रोटी को बेलते हो तो वो राउंड राउंड कैसे घूमती है। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई और मैंने कुकिंग स्टार्ट की, तो मुझे समझ आने लगी कि यार जैसे जैसे आप रोटी को बेलते हो वो खुद ही राउंड राउंड घूमती जाती है, क्योंकि वो पतली होती जाती है किनारों से और सेंटर से, तो वो खुद ही जो है ऑटोमेटिकली घूमती जाती है। तो मेरी वो क्यूरियोसिटी भी अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर मैं आई थिंक 2 पराठे बना चुकी थी, और ये तीसरा पराठा जो है मैं बना रही थी, जो कि था मेरे लिए। इसके बाद मैंने बनानी थी अपने मियाँ साहब के लिए रोटियाँ, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठा आप देख सकते हो। फिर हम लोगों ने अंडे लिए जी, उनको मैंने फेंटा। सिंपल सा मैंने ऑमलेट बनाया था, जिसमें मैंने चॉप करके डाले थे तकरीबन 2 छोटे प्याज, और उसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की थी, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और फिर मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की थी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से बीट किया था। जब मुझे ना पहले बहुत ज़्यादा आदत थी, लाइक जैसे मैंने प्याज को चॉप किया है, टमाटर को चॉप किया है, तो मैं उसी जो है नाइफ़ से बीट कर लेती थी अंडों को। देसीपन आपके अंदर से इतनी जल्दी जाता नहीं है, और मुझे देसीपना ज़रा अच्छा भी लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने फोक का यूज़ किया था। ऑमलेट जो है मैंने 2 शिफ्ट्स में रेडी किया था, तो ये फर्स्ट वाली जो शिफ्ट है वो हमारी रेडी हो रही थी, और एक ही मैंने रिकॉर्ड की थी, क्योंकि साथ साथ मैं चाय भी देख रही थी और मैं दूध भी बॉईल कर रही थी। और मुझे था कि जी हम लोगों का ब्रेकफास्ट जो है वो लेट हो रहा है, तो हम लोग टाइम से हैं जो ब्रेकफास्ट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट हमारी ऑमलेट की जो थी रेडी थी, और नाश्ता करते करते मेरे मियाँ साहब के साथ डिस्कशन हो रही थी कि आज ईद का 3rd डे है।
फर्स्ट सेकंड डे तो हम लोग रिलेटिव से मिल आए, मामा लोगों से ईदी मिल आए, तो हम लोग क्या करें, तो मेरे मियाँ साहब ने मुझे आइडिया दिया कि चलो बेगम हम लोग मूवी देखने चलते हैं। गुलबर्ग 3 में जी क्यू सिनेमा, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ये एक न्यू सिनेमा ओपन हुआ है। ये एक्चुअली एक पूरा मॉल ही है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये मॉल के अंदर जो है सिनेमा ओपन हुआ है। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं यहाँ पर जाकर अपने हस्बैंड के साथ मूवी देखूँ। और हम लोग जो हैं इंडियन पंजाबी सिनेमा के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं। जबकि ये मूवी जो थी पुरानी थी, लेकिन फिर भी मैंने और मेरे मियाँ साहब ने डिसाइड किया कि हम लोग ये देखेंगे। और ट्रेडिशनल एलिमेंट जो डिस्प्ले किया हुआ था इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा था, जिसमें लाचा था, धोती थी, लॉन्ग कुर्ता था और शॉल थी। यहाँ पर मेरे मियाँ साहब जो हैं वो सीट्स डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सी सीट्स ऑक्यूपाई करनी है। मुझे और मेरे हस्बैंड को इस सिनेमा का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और मुझे पॉपकॉर्न्स इतनी ज़्यादा पसंद है, स्पेशली कैरेमल और जो सिंपल पॉपकॉर्न है उसको मिक्स करके जब हम एक बकेट बनवाते हैं तो वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं मूवी स्टार्ट होने से पहले ही खा लेती हूँ। तो स्टार्टर में मेरे मियाँ साहब ने क्या किया था, मेरे लिए और अपने लिए थोड़े से जो हैं फ्राइज़ ऑर्डर किए थे। और पॉपकॉर्न जो है उन्होंने मुझे मूवी स्टार्ट होने से एग्जैक्टली 10 मिनट पहले लेके दी थी, जो कि मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर जब मूवी स्टार्ट हुई थी तो मैं उसको फ़िनिश कर चुकी थी। उन्होंने मुझे कहा और खानी है, बट मैंने कहा नहीं, मुझे और नहीं खानी। दिल तो मेरा बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं स्लश ऑर्डर करूँ, स्लश पीऊँ, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है ना कि मौसम चेंज हो रहा है और वैसे भी गले ख़राब हैं, हल्का फुल्का सा फ्लू है, तो वो बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब हो जाना था। इसलिए मैंने कहा था स्लश रहने दें। तो फिर मैंने जो है पॉपकॉर्न के साथ पानी सिंपल जो है अपने मियाँ साहब को कहा था ऑर्डर कर दें। यहाँ पर हमारी कॉल थी और हम लोग जो हैं ऊपर सिनेमा में जा रहे थे और इधर लिखा हुआ था लिव योर मूवी। दिलजीत दोसांझ इज़ वन ऑफ़ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर। मुझे इस बंदे की एक्टिंग बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है। और मेरे मियाँ साहब मुझे हंस हंस के कह रहे थे, यार ये मूवी से पहले नेशनल एंथम लगाने का क्या सीन है। मैंने कहा पता नहीं, हर सिनेमा में होता है, तो आप यहाँ पर भी इंजॉय करें। उसके बाद हम लोग आ गए थे जी यहाँ पे खाना खाने के लिए, लेकिन इन लोगों की सिटिंग जो है वो कम्प्लीटली फुल थी और इन लोगों ने बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट की हुई थी। तो फर्स्ट टाइम मैं और मेरे मियाँ साहब जो है बाहर बैठे थे। कल जो है लाहौर में मौसम बेटर है तो बाहर ईजीली सिटिंग में बैठा गया था, कोई पसीने वगैरह का सीन नहीं था। और हम लोगों ने ऑर्डर किए थे मेरे फेवरेट क्लब सैंडविचेस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, लाइट होते हैं, ये हैवी नहीं होते। और मेरे मियाँ साहब ने एज़ यूजुअल अपनी फेवरेट चिकन बिरयानी, वो जहाँ भी जाते हैं अगर उनको ऑप्शन में चिकन बिरयानी नज़र आएगी तो उनकी कोशिश होती है कि वो सबसे पहले चिकन बिरयानी कैसी खाएंगे। लगी है बिरयानी आपको यहाँ की? मज़े की है। ये फर्स्ट टाइम खाई है बिरयानी इन्होंने यहाँ से। सैंडविचेस तो हम खाते रहते हैं। ये जी नेक्स्ट डे का क्लिप है। हमारी एक्चुअली जितनी भी रिस्ट वॉचेस थी, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी, उन सब के सेल ऑफ हो चुके थे। तो हम लोगों ने कहा कि उनके सेल जो हैं हम न्यू डलवा लेते हैं। और साथ ही जी अप्रैल हमारी फैमिली में बर्थडे मंथ होता है, तो मेरे भाई की भी बर्थडे थी, तो हम लोग आए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी। यहाँ पर हम लोग जो हैं टी शर्ट्स पसंद कर रहे थे, क्योंकि मेरे भाई बहुत सिंपल से इंसान हैं, तो उनको सिंपल सी चीज़ें पसंद हैं। बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स या बहुत ज़्यादा ऐसी शर्ट्स जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा राइटिंग हो या आर्टिकल्स बने हो, उन्हें पसंद नहीं आती। ये वाली शर्ट जो है मैंने अपने हस्बैंड के लिए पसंद की थी। मैंने उन्हें कहा था आप स्टफ़ वगैरह चेक कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।